अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसमें हम सीख रहे हैं मेक मनी ऑन यूट्यूब कि आप यूट्यूब से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स आज इसका पार्ट 6 है। आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियोस के टाइटल प्रॉपर्ली किस तरह से लिख सकते हैं और टाइटल लिखते वक्त आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले व्यूअर्स, टाइटल होता क्या है? टाइटल वो चीज़ होती है जो आपके वीडियो को रिप्रेजेंट करवाती है, यानी कि जिसको पढ़ के ये पता चलता है कि इस वीडियो में क्या है, जो आपके वीडियो के साथ यूट्यूब में शो की जाती है टाइटल। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये आ गई कि अपने टाइटल को लिखते वक्त किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने अपने टाइटल को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, यानी कि उसको देखते साथ ही अगले इंसान को यानी कि ऐसे लगे कि यार मुझे वाकई में ही इस वीडियो को देखना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, और आपने जो वर्डिंग यूज़ करनी है वो वर्डिंग बहुत ही ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आपने ये नहीं करना कि मैं यूनिक वर्ड्स ढूंढ के वो डालूं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल आसान, कॉमन, ठीक है, रेगुलर यूज होने वाले, जो आसानी से किसी को भी समझ आ जाए, वो वाले वर्ड्स आपने अपनी टाइटल में यूज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने टाइटल में, आपके पॉइंट नंबर 3 में आपको बताता चलूं कि आपने अपने टाइटल के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो वीडियो में जो आप कहने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अपनी वीडियो में आपने जो बताया है तो उसको आपने यानी कि अपने टाइटल में रिप्रेजेंट करना है कि टाइटल पढ़ के अगले इंसान को ये चीज़ पता चल जाए कि आपकी वीडियो में क्या है, ताकि उस जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी वीडियो में, जैसे कि मैं अपने टाइटल की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे किसी के टाइटल को सर्च करके हमें गलतियाँ निकालता फिरूँ तो मैं अपने ही टाइटल की तरफ देखता हूँ। तो अगर आप मेरे टाइटल की तरफ नज़र मारेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें अपना कीवर्ड डालता हूँ। ठीक है, कीवर्ड के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और आप उन्हें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा कीवर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो टॉपिक जो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ कीवर्ड एंड गूगल एडवर्ड। ठीक है, ये मेरी प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद यानी कि टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए 2017 न्यू रूल्स, ठीक है, आप जानते हैं कि 2017 में यूट्यूब ने बहुत से रूल्स एल्गोरिथम चेंज किया है। ठीक है, तो उसके मुताबिक ही मैं अब 2017 में ये कोर्स स्टार्ट करवाया है। तो जाहिर सी बात है मैं न्यू रूल्स को ही टच करूंगा, तो न्यू रूल्स के बारे में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर उसे लिख दिया गया। और उसके बाद पार्ट 5 के साथ आपको ये पता चल जाता है कि ये वीडियो कि कौन सा पार्ट है, ठीक है, और कौन सा पार्ट हमने देख लिया है। और उसके बाद लास्ट में उर्दू एंड हिंदी आपको मेरी हर वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं अपनी तमाम की तमाम वीडियोस उर्दू में बनाता हूँ। ठीक है, और उर्दू और हिंदी में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो जो यानी कि हमारे इंडिया से देखने वाले विजिटर्स हैं या बांग्लादेश से या पाकिस्तान वगैरह से, ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाती है ये चीज़ ढूंढने में कि उनकी ज़ुबान के रिलेटेड कौन से अल्फाज हैं, यानी कि कौन से कोर्सेज या कौन सी वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं उर्दू एंड हिंदी लास्ट में लिख देता हूँ कि जो यानी कि पाकिस्तान या इंडिया से हैं वो आसानी से इस वीडियो को तलाश करके देख सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का अगर आप अपने टाइटल में ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा रैंक करेगी, बहुत ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, और आप अच्छे तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका होगा कि आपने टाइटल किस तरह से लिखना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और आपने आपको तकरीबन यानी कि 100 वर्ड्स का टाइटल लिखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि तकरीबन 80 to 90 वर्ड्स टाइटल के अंदर ज़रूर लिखिए। ये नहीं कि डबल स्पेस दे कर लिखना है, नहीं, बल्कि वर्ड्स को मुकम्मल तौर पर यूज़ कीजिए। ठीक है, वर्ड्स को ढूंढिए। और सबसे बेटर ये है कि आप जौन से भी टॉपिक के ऊपर अपना टाइटल लिखने वाले हैं, ठीक है, उस टाइटल को सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। ठीक है, जो भी आपके माइंड में जो भी वीडियो आ रही है, ठीक है, तो उसके हवाले से आपको कोई ना कोई टाइटल आपके माइंड में आ रहा होगा, आपने वो टाइटल यूट्यूब में लिखना है। ठीक है, यूट्यूब के यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लिखें, वहाँ पर सर्च करने के बाद उसके रिजल्ट देखें कितने रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और रिजल्ट के तमाम टाइटल्स पढ़ें। ठीक है, तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया होगा। ये नहीं कि आपने दूसरे के टाइटल सेम टू सेम लिख देना, बिल्कुल भी नहीं, सेम टू सेम टाइटल कभी नहीं लिखना। ठीक है, बल्कि उससे मिलता जुलता या आइडिया लेने के लिए ये काम आपने करना है।
ठीक है। और उसके बाद आप गूगल पर सर्च कीजिए। गूगल पर सर्च करने से आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये पेज रैंकिंग क्या चल रही है, ठीक है, और यानी कि आपका कंपटीशन किन किन लोगों के साथ है, किन के साथ है, और वहाँ से आपको कीवर्ड में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी दुआ है ये आपके लिए। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं अब भी बता देता हूँ कि मैंने ये कोर्स बेसिक लेवल यानी कि बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करवाया है, ठीक है। जो यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हैं या यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है और उन्हें जो मुश्किलें आ रही हैं, मैंने उसके लिए ये कोर्स स्टार्ट करवाया है। इसलिए मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल को लेकर चल रहा हूँ। तो जो लोग एडवांस लेवल के हों उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने उनका टाइम वेस्ट किया, ठीक है। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।